हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा एक और नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, क्या हम अपने उद्धार को गंवा सकते हैं? अगर गंवा सकते हैं तो ऐसी कौन सी कारण है जिसकी वजह से हम अपने उद्धार को गंवा सकते हैं? आइए हम इसी विषय को परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहती है इसे हम जानेंगे। दोस्तों, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दोस्तों, बाइबल साफ साफ कहती है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे और बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं के और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे और अपने उद्धार को खो देंगे। दोस्तों, विश्वास से बहक जाने का मतलब है कि वे लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग आत्माओं पर, उन दुष्ट आत्माओं पर मन लगाकर, वे अशुद्ध आत्माओं पर मन लगाकर, भरमाने वाली आत्माओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दोस्तों, ये सब किस लिए होगा? ये इसीलिए होगा क्योंकि लोगों के जीवन में परमेश्वर की सच्ची शिक्षा नहीं रहेगी, परमेश्वर के सच्ची वचन उनके जीवन में नहीं रहेंगी और वचनों की समझ उनके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, ये लोग उसमें भटक जाएंगे, उसमें अपने मन को लगा लेंगे जो उनको भरमा कर रखेगी। इस वजह से वे लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर के सच्चाई भरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की घटना गलातियों के कलीसिया में भी हुआ। वहाँ जब सुसमाचार प्रचार गैर यहूदियों के बीच में जब होने लगा तो वहाँ प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है कि नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठाने लगे और जब पौलुस वहाँ सेवा कर रहा था, वहाँ के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला रहा था, तो गलातियों की कलीसिया के कुछ लोगों ने उसका विरोध करके कहा कि मूसा की व्यवस्था का पालन करना हर एक व्यक्ति को, हर विश्वासियों को, हर एक सच्चे मसीहियों को जरूरी है। और पौलुस उन्हें कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनका विरोध करते थे और कुछ लोग इस गलत शिक्षाओं में पढ़कर विश्वास से बहक गए थे और उन्हीं लोगों को फिर से वापस लाने के लिए इस गलातियों की पत्री को पौलुस ने लिखा। दोस्तों, पौलुस गलातियों की कलीसिया को यही बात सिखा रहा है कि आप स्वतंत्र कर दिए गए हो, इसलिए फिर से उस दासत्व में ना जुटो, उस दासत्व में फिर से ना फंसो। परंतु बहुत सारे लोग उसमें फंसकर, उस दासत्व में फंसकर विश्वास से बहक गए थे। दोस्तों, ये इसीलिए हुआ क्योंकि वे परमेश्वर की सच्ची शिक्षा पर मन नहीं लगाए या सच्ची शिक्षा का ज्ञान उनको मालूम नहीं था। दोस्तों, आज के हर एक कलीसियाओं को परमेश्वर की सच्ची शिक्षा का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास रखें और अपना विश्वास से आप कभी मत बहकें। इसलिए पौलुस गलातियों की कलीसिया के उन हर एक लोगों से कहता है, गलातियों 5 अध्याय उसके 1 पद में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। दोस्तों, आज हर कलीसिया परमेश्वर के वचन का सच्चा ज्ञान रखे और परमेश्वर के वचनों का अच्छी समझ रखे ताकि वे भरमाने वालों की भरमाई में ना आ सकें। दोस्तों, परमेश्वर का वचन में लूका 8 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, चट्टान पर के वे हैं कि जो सुनते हैं तो आनंद के साथ वचन को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और कुछ दिन तक हम विश्वास करते हैं और जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है तो अपने उद्धार को खो देते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं। दोस्तों, विश्वास से भटक जाना ही उद्धार को खो देना है। इसलिए और जब हम परमेश्वर के वचन में मजबूत रहेंगे तभी हम अपने उद्धार को नहीं खो सकते, क्योंकि 15 पद में लिखा है कि पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं। वचनों को जो संभाले रहता है, वचनों में मजबूत रहता है, वह व्यक्ति कभी विश्वास को नहीं खो सकता, वह व्यक्ति कभी अपने उद्धार को नहीं खो सकता। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की।